पेशेंट मिलेंगे जो पानी की वजह से सबसे पहले उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव ग्लैंड होती है वो पेनक्रियाज होती है। थायराइड के बाद सबसे पहले पेनक्रियाज आती है, लेकिन थायराइड भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता जितना पेनक्रियाज का दिखता है। पेनक्रियाज पे इसलिए इफेक्ट आता है क्योंकि पूरी बॉडी में मात्र एक ऑर्गन होता है जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, जो एल्कलाइन बैलेंस रखता है। बाकी के सारे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं या एसिडिक एक क्वालिटी को रखते हैं, एसिड जनरेट करते हैं। चाहे वो अपना गॉल ब्लैडर हो, अपनी इंटेस्टाइन्स हो, अपना या तो कहना चाहिए जीआईटी सिस्टम है पूरा। ईसोफेगस में भी हमारा HCl जनरेट होता है जो हाईली एसिडिक होता है। पेट में भी मींस हमारे स्टमक में भी जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, पानी भी अगर हम पैक्ड पी रहे हैं, जैसा कि हम कैंगन में भी अपने पेशेंट्स को या लोगों को बताते हैं कि हम पानी भी पी रहे हैं, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर भी पी रहे हैं, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव तो वो रह ही नहीं सकता 2 दिन से ज्यादा। और यहाँ तो 6 महीने की एक्सपायरी डेट पड़ी होती है पानी की बोतल के ऊपर। हम इतना पुराना पानी पी रहे होते हैं, तो वो भी एक एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। मैंने पूरा, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं इस चीज में कितना घुसी हूँ लोगों को आंसर करने के लिए। मैंने प्रॉपर है ना जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, मैंने उनसे बात की, मैं उनसे मिली, मैंने उनसे पूछा कि किस किस चीज में किस किस केमिकल का यूज करते हैं। क्योंकि मैं आगरा में बिलोंग कर रही हूँ, आगरा आधी सिटी है, आधा हमारे बेस को बिलोंग करता है, तो हमें यहाँ भैंस का दूध मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोई भी एक जीव होता है, उसका जो दूध होता है वो उसी के बच्चे के लिए होता है यूजफुल। जैसे कि अगर एक इंसान है तो इंसान का जो दूध होगा, एक माँ का दूध ना उसके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकेगा। हम लोग क्या करते हैं, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होता है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होता है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन हम लोग भैंस का दूध पीते हैं या गाय का दूध पीते हैं, जो कि हमारे लिए पचाना बहुत मुश्किल होता है। और हम सोचते हैं भाई हम तो इतना दूध पी रहे हैं और बढ़िया हमारा कैल्शियम लेवल होगा और बढ़िया हमारे शरीर में ताकत रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो पीते हैं ना वो यूरिन में हमारा वेस्टेज की तरह निकल जाता है। लेकिन मिरेकुलसली मैंने इस पानी की एक प्रॉपर्टी देखी जिसको कहते हैं ना एल्कलाइन प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, वो इसका जो फैट होता है, चाहे आप कोई भी दूध पी रहे हो, उसके फैट को डिसॉल्व करता है, आपकी आर्टरीज और वेन्स में वो डिपॉजिट नहीं होने देता। अगर वो डिपॉजिट होता है तो वो भी एक कारण होता है अर्थराइटिस का भी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दूसरी चीज, हम लोग अगर है ना जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग बाकी की चीजें खा रहे हैं, जैसे दूध भी, अभी हम लोग अगर सिंथेटिक दूध की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे हार्मफुल केमिकल मिला होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह। और वो भी प्रिजर्वेटिव कौन सा, हम लोग डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं फॉर्मलिन का यूज। और आपको पता है ये लोग दूध को बनाने के लिए, दूध को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन का यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा हार्मफुल एक पॉइजन होता है हमारी बॉडी के लिए। अब अगर हमें इस पॉइजन को खत्म करना है तो डेफिनेटली उसमें हमारी इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन एंड माइक्रो क्लस्टरिंग, इस पानी की तीनों प्रॉपर्टी काम करती है। जो हम ये दूध का मैं बता रही हूँ, फॉर्मलिन जैसा कोई भी हानिकारक केमिकल अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में किसी भी फॉर्म में जा रहा है, हम ब्रेड खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, एवरीथिंग जस्ट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव्स। एंड प्रिजर्वेटिव्स में इस समय सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैं अभी वापस अपने पॉइंट पर आती हूँ, मैं पेनक्रियास का फंक्शन बता रही थी। पेनक्रियास मोस्ट सेंसिटिव एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिससे कि हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है।
इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जब हमारी बॉडी में एल्कलाइन बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारी किडनी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। किडनी में प्यूरिफाई नहीं होता है, क्षमता नहीं है, और जो वहां से री एब्जॉर्प्शन होता है वो री एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में शुगर पास होने लगती है और हमें एक डायबिटीज डैप 2 या डैप 1 हमारी हो जाती है। इसके लिए इससे हमारा क्या हुआ, सबसे पहले पेनक्रियाज अफेक्टेड हुआ, हमारी किडनी हुई सेकंड नंबर पे अफेक्टेड, और किडनी अफेक्टेड हुई तो हमारा लिवर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लिवर इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में अगर कुछ भी जनरेट हो रही है एनर्जी, इनफैक्ट मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये एनर्जी भी, मेरा लिवर स्ट्रांग है, मेरा लिवर प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसलिए मेरे अंदर ये एटीपी एनर्जी जनरेट हो रही है और मैं उससे रिचार्ज होकर के आपके सामने मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ या कुछ भी काम कर पा रही हूँ। मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरा पूरा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, वो सारी चीजें सिर्फ उस एटीपी से जनरेट होके हो रही है। लेकिन यहाँ मेरा पेनक्रियास गड़बड़ हुआ, मेरी किडनी गड़बड़ हो गई, मेरा लिवर गड़बड़ हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, बाइल जूस ही सिक्रेट नहीं हो रहा तो मेरा खाना ही नहीं पचेगा, मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, और फिर फाइनली जाकर के बात कहाँ आती है, सारी चीजों के जब डाइजेशन गड़बड़ हुए, हमने ऑयली फूड खाना छोड़ा नहीं, हमने बाहर का खाना छोड़ा नहीं, हमने पानी पीना बाहर का छोड़ा नहीं, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो पैक ड्रिंकिंग वाटर हो, कुछ भी हो, तो वो चीजें हमारी डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रही हैं, और डाइजेस्ट नहीं होंगी तो कहीं तो जमेंगी। अब वो चाहे हमारे जोड़ों में जमे, चाहे वो हमारी आर्टरीज में जमे, चाहे वो हमारी वेन्स में जमे, चाहे वो हमारे कहीं भी बॉडी में किसी भी जगह पर जमे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरेट हुई। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो सामने दिखकर आती है, सबसे जल्दी दिखती है, डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर आ गया। ये दोनों का बिल्कुल है ना, कहना चाहिए कि है ना भाई बहन वाला साथ होता है, जिगरी दोस्तों की तरह से रहते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर उसको डायबिटीज, जिसको डायबिटीज उसको ब्लड प्रेशर, और जिसको ये दोनों उसको हार्ट की डिजीज हो गई। तो मेन बात कहाँ आती है, हमें सबसे पहले जो हम एक कहते भी हैं कि हमें पानी चेंज करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो ओपन चैलेंज किया हुआ है, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड हूँ। मैंने उनको पहले समझाया, लोग मुझ पे हंसे, बोले भाई पानी पीने का वो सॉरी पानी बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है क्या, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चल रही है क्या? तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने पानी बेचना शुरू नहीं किया है, मैंने पानी से लोगों को हील करना शुरू किया है। मैं एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैंने इस पे आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर हूँ। आप मुझसे पूछिए तो सही कि है क्या, केवल एक कमेंट करना नहीं होता कि भाई तुमने क्या पानी बेचना शुरू कर दिया है। तो उनको लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, ओपन फेसबुक पे मेरे को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग कमेंट्स डाले, लेकिन ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी बने। लोगों को पता चला कि भाई अगर डॉक्टर शिवालिका कोई बात कह रही है तो कुछ तो बेस है उसमें, ये पानी के लिए कह रही है तो पानी पे भी कुछ बेस है। मुझे लोगों ने ओपनली नहीं पूछा बट पर्सनली फोन करके पूछा, भाई ये कैंगन क्या होता है, आजकल तो कैंगन को बड़ा प्रमोट कर रही है, कोई बिजनेस शुरू कर दिया है क्या? तो मैंने उनको बताया नहीं जी, मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया, मैंने अपनी मेडिकल थेरेपी को एक अपग्रेड किया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अब तक 22 पैथीज को जानती थी जिसके द्वारा पूरे विश्व में इलाज किया जाता है। 22 पैथीज, आप लोग को भी काउंटिंग नहीं होगी इसकी, और आज मेरी गिनती में 23 पैथी ऐड हो गई है हीलिंग वाटर थेरेपी।